हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग के कंप्यूटर के टॉप 10 जो एमसीक्यू सीरीज है दोबारा से स्टार्ट हो गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बच्चे PPSC असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका कि 16 फेब को एग्जाम ही होने वाला है, या फिर जो बच्चे बिहार में जो अकाउंट क्लर्क के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों के लिए ही ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में बने रहिएगा और जितने भी इसके पे आपके सीरीज आगे आएंगे, आगे भी टॉप 10 जो क्वेश्चन आएंगे उनको जरूर से देखिएगा। आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी करिएगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द सिस्टम यूनिट दैट कंटेन्स द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर इज कॉल्ड। सिस्टम यूनिट जिसमें पर्सनल कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसे कहा जाता है सीपीयू, बायोस चिप, मदरबोर्ड, मॉनिटर। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, जिसे शॉर्ट में आप पीसी भी कहते हैं, तो वहां पर जो सिस्टम यूनिट है उसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जो वाइटल पार्ट है, यानी कि जिसके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता, वो पार्ट कौन सा होता है? तो वो पार्ट जो आपका होगा वो हो जाता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड हो जाएगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में कहा जाता है कि अ मदरबोर्ड इज द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट इज ऑल्सो नोन एज मेन बोर्ड और सिस्टम बोर्ड। तो इसे और किस नाम से जाना जाता है? मेन बोर्ड भी कहते हैं और सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, तो वो भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच कीज आर ऑल्सो नोन एज टॉगल कीज। किन कुंजियों को टॉगल कीज के रूप में भी जाना जाता है? यानी कि कौन सी ऐसी जो है कीज होती हैं, जो कीबोर्ड होता है उसमें इसको टॉगल कीज भी कहते हैं। कैप्स लॉक, नम लॉक, कंट्रोल की, इंटर की, शिफ्ट प्लस एस्केप, या फिर बोथ ए एंड बी। तो कौन सी कीज जो है वो टॉगल कीज कहलाती हैं? ये आपकी हो जाती हैं कैप्स लॉक, और जो नम लॉक होता है उसको कहा जाता है टॉगल कीज। जब आपको जो लेटर्स होते हैं कैपिटल में लिखने होते हैं, तो आप कैप्स लॉक की को ऑन कर देते हैं, ऑफ कर दीजिएगा, तो वहाँ पर आपके लेटर जो होते हैं स्मॉल जो उसमें होते हैं आने लगते हैं। नम लॉक में जो साइड में कीबोर्ड के होता है, तो वहाँ पर जो 1 2 3 करके लिखे होते हैं नंबर्स, उनको ऑन या ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है, तो उनको टॉगल कीज बोला जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कीज से भी काफी क्वेश्चंस देखने को मिले थे आपके पेपर में, तो उसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। शॉर्टकट कीज भी पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की इज यूज टू इंडेंट अ पैराग्राफ। पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? स्पेस बार, टैब, शिफ्ट, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो किसी भी पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए कौन सी की का हम यूज करते हैं? तो यहाँ पर वो कौन सी की होती है? उसे टैब की कहा जाता है। जो टैब की एक होती है, अगर आपने ध्यान से देखा हो कीबोर्ड तो उसमें बहुत सी कीज होती हैं, तो एक टैब की भी होती है, तो उसका यूज किया जाता है पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर बताया है कि टैब की इज यूज टू मूव द कर्सर ओवर टू द राइट टू अ प्रीसेट पॉइंट। यानी कि जो टैब की है उसका यूज आप करते हैं किसी कर्सर जो होता है उसको राइट या फिर ओवर एक स्पेसिफिक जो गैप होता है उसके अकॉर्डिंग जो टैब की होती है वो चलती है आपकी, तो प्रीसेट पॉइंट तक मूव कराने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच की इज यूज टू ओपन द स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? वैसे तो आप लोग माउस के थ्रू डायरेक्टली खोल सकते हैं, वहां पर दे रखे होते हैं मेनू बार में सारे, लेकिन अगर आप माउस का यूज नहीं कर रहे हैं, कीबोर्ड से ओपन कर रहे हैं, तो वहां पर कौन सी की का यूज करते हैं? विंडोज का, अल्ट का, कंट्रोल प्लस अल्ट का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर स्टार्ट मेनू या ओपन करने के लिए हम यूज करते हैं विंडो की का। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये सब कीज पूछी जाती हैं, शॉर्टकट कीज ही हैं, ये सब पूछी जा सकती हैं, एग्जाम में आई भी हैं, तो इन सबको अच्छे से याद रखिएगा। कीबोर्ड पर एक विंडो की होती है, तो उसका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की इज यूज टू इरेज डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन। कंप्यूटर की मेमोरी से डाटा और स्क्रीन पर मौजूद अक्षरों को मिटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? बैकस्केप, डिलीट, शिफ्ट प्लस ऑल, बोथ ए एंड बी। कि जो भी डाटा आपने लिखा हुआ है, जो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है उसके ऊपर, तो उसको इरेज करने के लिए, उसको मिटाने के लिए आप किस की का यूज करते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। बैकस्केप का, डिलीट का। तो यहाँ पर उसको क्या कह रहा है? कंप्यूटर की मेमोरी से। एक चीज का ध्यान में रखिएगा, कंप्यूटर की मेमोरी से डेटा को और जो स्क्रीन पर है दोनों को मिटाने की यहाँ पर बात हो रही है, तो आप डिलीट का यूज करते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा।
बैकस्केप से भी हट जाते हैं, लेकिन आप यहाँ पर बात हो रही है कम्प्लीटली, क्योंकि मेमोरी से डेटा की बात कह रहा है, तो यहाँ डिलीट की जो है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर डिलीट की का यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ विकिपीडिया? विकिपीडिया के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जैसे कि प्रीवियस में जो पेपर आया उसमें आपसे पूछा गया था कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज थे वहां पर आंसर। यहाँ पर अब आपसे पूछ रहा है कि विकिपीडिया का फादर किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। जॉन स्मिथ को, अल्बर्ट ब्राउन को, जिमी वेल्स को, स्टीफन हॉकिंस को। तो विकिपीडिया का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर सभी बच्चे मुझे कमेंट करेंगे। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो सर्च करिएगा और मुझे बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में जिन भी बच्चों का सही आंसर रहेगा उनके नाम मैं ज़रूर बताऊंगी, तो जल्द से जल्द कोशिश करिएगा आंसर देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISDN? क्वेश्चन कह रहा है कि ISDN जो होता है इसकी फुल फॉर्म क्या है? ISDN का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क या फिर इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो बाकी के 3 शब्द जो है वो तो सेम ही है। स्टार्टिंग में चेंज है, इंटरनेट है, इंटीग्रेटेड है, इंट्रानेट है या फिर इंटरनेशनल है। तो कौन सा करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा? तो वो हो जाता है आपका इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये फुल फॉर्म जरूर से ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which standard network protocol is used to transfer computer files from one host to another host over a TCP based network such as the internet? TCP आधारित नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट पर कंप्यूटर फाइलों को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में स्थानांतरित करने के लिए किस मानव नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? HTTPS या फिर HTTP, IP, FTP। तो किसका यूज किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए? तो आपका हो जाता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP जिसे कहा जाता है शॉर्ट में। इसकी फुल फॉर्म में ध्यान में रखिएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो एक आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नोट कर लीजिए इसे। इट इज अ प्रोग्राम दैट अलाउज अस टू इजिली ट्रांसफर कंप्यूटर फाइल्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। अगर आप किसी एक उससे दूसरे पर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो FTP के थ्रू आप इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। TCP बेस्ड नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which standard network protocol is used to communicate between web browser and web server? वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच संचार करने के लिए किस मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? FTP का, HTTP का, IP का या फिर NTTP का? तो किसका यूज हम करते हैं यहाँ पर? तो हो जाता है HTTP। इसे क्या कहते हैं? इसकी फुल फॉर्म हो जाती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सारी फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पहले की वीडियोस इसकी आई थी, आपने नहीं देखी तो जरूर से देख लीजिए। उसमें मैंने काफी फुल फॉर्म सबको पहले भी कराई है, शॉर्टकट कीज भी कराई हैं, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। एक आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द वेब सर्वर ऑन द इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज। इंटरनेट पर वेब सर्वर को भी कहा जाता है हब, होस्ट, गेटवे, रिपीटर। तो इंटरनेट पर जो वेब सर्वर होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उसे होस्ट कहा जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको अच्छे से देखिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे थे, आपको नहीं आए, तो उसको नोट्स अलग से बना लीजिए, एग्जाम टाइम में उसको रिवाइज करके जरूर से जाइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन हेल्पफुल रहे होंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।